नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, ये वीडियो मेरा एक अनाउंसमेंट है कि नाड़ी बैच 5 की हम शुरुआत करने वाले हैं। जो इसमें इच्छुक हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, पहले 4 बैचेस में मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन ज्योतिष आज कर रहे हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्य के लिए उन्होंने योग्य बनाया कि मैं कुछ लोगों को जीवन बदलने में सक्षम हो पाया। हम इस बैच में क्या करेंगे जो मैं पहले भी बैचेस में करा चुका हूं। पहला, रूल्स ऑफ नाड़ी ज्योतिष वो क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनको कैसे यूज किया जाता है, उनके अर्थ क्या है, उनको देखने का तरीका क्या है, सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट्स, साइन एंड हाउसेस, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, ये सभी चीजें जो सामान्य ज्योतिष में कहीं और हो रही हैं उससे काफी अलग मिलेंगी। ये मेरी रिसर्च बेस्ड, कम से कम इसमें 400 से ज्यादा सूत्र हैं जो मैंने अपने रिसर्च से निकाले हैं, जो ईश्वर कृपा से काफी एग्जैक्ट रिजल्ट निकालने में सक्षम होते हैं। रिजल्ट ऑफ एवरी प्लैनेट इन वेरियस एंगल्स। हम जब विचार कर रहे होते हैं, कभी कभी हमें कोई प्लैनेट की स्ट्रेंथ खराब लग रही होती है देखने से, लेकिन उसमें कभी कभी डीप में जाने पे हमें पता चलता है कि वो उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। और इसमें कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि कोई प्लैनेट बहुत देखने में स्ट्रांग और अच्छा लग रहा है, लेकिन वो वैसे रिजल्ट किसी को नहीं दे रहा होता। उसके क्या कारण होते हैं, वो कारण समझ में एक बारी आ जाए तो उसके बाद ये समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाता है। बहुत सारे योग बनते हैं नाड़ी में, उन सभी योगों के ऊपर यहाँ चर्चा होती है और बड़ी डिटेल में एक एक चीज समझाई जाती है कि क्यों और कैसे। जो सबसे अलग बात है कि आपके पास हर चीज का रीजन, साइंटिफिक रीजन आपके पास आ जाता है। आप सिर्फ इमेजिनरी या ब्लाइंड होके नहीं बोलते हैं कि भाई, कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज को बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं हर चीज को लॉजिकली और साइंटिफिकली सिखाता हूँ। प्रैक्टिकल चार्ट डिस्कशन रहता है क्लास में और प्रैक्टिस रहती है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये स्टूडेंट्स आपस में करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। कुछ चार्ट्स मैं भी देता रहता हूँ जो डिफरेंट होते हैं, जिससे सीखने को उनको लाभ मिलता है। ये हर ग्रुप में मेरी एक्टिविटी रहती है। पीछे सभी स्टूडेंट्स ने लगभग 300 चार्ट्स पे आपस में अभ्यास किया, जिसके कारण से काफी उनके आपस में बहुत एक्यूरेसी लेवल बेटर हो गया। जीवन में बड़े सारे योग ऐसे होते हैं जिनके बारे में यहाँ पर मैं सिखाता हूँ। जैसे मैरिज से संबंधित कुछ योग होंगे, धूर्त योग हो गया, एजुकेशन से संबंधित कुछ योग होंगे और प्रोफेशन से संबंधित कुछ योग होंगे जो सामान्य तौर पे बहुत साइंटिफिकली आपकी समझ में आ जाएंगे। मैरिज की टाइम क्या है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किसका से रहेगा, लड़की और लड़के में से कौन जो है अपना दबाव बनाने में सक्षम रहेगा, और उसके पीछे भी क्या कारण रहेंगे। अगर उनकी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो उसके कारण क्या है, कौन उसके लिए जिम्मेवार है, क्या कोई और जिम्मेवार है या वो स्वयं उनके स्वभाव, प्रकृति, व्यवहार में कोई कमी है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है, क्या मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2 प्रकार की हैप्पीनेस होती है मैरिड लाइफ की, एक होती है फिजिकल, एक होती है आंतरिक, जो सुख की बात होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे देखना चाहिए और कैसे देखा जाता है, ये मैं सिखाता हूँ। डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी शादियों में कितनी बार डाइवोर्स होगा। पीछे मैंने एक कुंडली देखी, 2 शादियों में डाइवोर्स हो चुका था, तो मेरे से जब तीसरी शादी के लिए पूछा वो तो मैंने कहा तीसरी में भी डाइवोर्स ही होगा। तो इस प्रकार से ये देखना आपको आ जाएगा, आप फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन करने के लायक हो जाएंगे डेट्स टाइमिंग के साथ। तो अगर डिटैचमेंट हो रही है हस्बैंड वाइफ में तो उनमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिटैचमेंट का कारण क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या कोई चीज इसमें है जो समाधान दे सकती है। अगर कोई उपाय विवाह पूर्व कराने वाले हैं तो वो विवाह पूर्व के उपाय और विवाह के बाद के उपाय, ये सभी मैं सिखाता हूँ यहाँ पर। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में विवाह होता ही नहीं है। ऐसे क्या कारण होते हैं कि उनके विवाह नहीं होगा या बहुत लेट मैरिज के योग हैं, वो क्यों हैं, उनको देखने का तरीका क्या है, क्या
आप किसी को ये बता सकते हो कि इतनी लेट में जाकर आप मैरिज करोगे, और वो व्यक्ति जो है स्वयं हैरान होके बोले कि हाँ मेरा आज मन बन रहा है, पहले मेरे कभी मन में आया भी नहीं था। एजुकेशन क्या रहेगी, उसमें स्ट्रीम क्या रहेगी, ये कैसे देखा जाता है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या रहेगी, हायर एजुकेशन क्या रहेगी। कभी कभी कुछ लोग इंजीनियरिंग करके उसके बाद एमबीए करते हैं, जो फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ये कैसे देखा जाता है, ये डिफरेंस कैसे होता है। कभी कभी आप ग्रेजुएशन करके कहीं ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो उसका लेना देना ही नहीं होता, आपने जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करी है उससे कोई लेना देना नहीं है। बीबीए करके मैंने लोगों को बैंकों में काम करते देखा है, बीबीए करके मैंने लोगों को अलग अलग फील्ड में ऐसी ऐसी चीजों में देखा है जहां से उनका कोई लेना देना नहीं। आप पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कैसे देखा जाता है, और आपकी एजुकेशन का लेवल और आपकी ग्रास्पिंग कैसी है, आपकी एबिलिटी कैसी है। आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में किस लेवल का बिजनेस करेंगे। मैंने कुछ चार्ट पे कुछ ऐसी रिसर्च करके सिखाया स्टूडेंट्स को कि वो 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही बढ़िया बिजनेस करने के इसमें गुण है, बिजनेस माइंडेड नेचर है। इत्तेफाक से हमारे क्लास में एक स्टूडेंट थे जिन्होंने 9 साल की उम्र में बिजनेस करना शुरू कर दिया था। जो मेरा रूल था उसको उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने बड़े सारे बिजनेस बदले। उसके पीछे रीजंस जो मैंने रूल के तौर पे बताए थे कि बार बार आप अपना काम बदलेंगे या छोड़ेंगे, वो रूल भी उनका हमेशा हर जगह पे लागू हुआ। आप संन्यास लेंगे, ग्रस्त जीवन में रहेंगे, आपके अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ज्यादा भाव रहेगा, या आप समाज सेवा करेंगे, ये आप सीख सकते हैं। आप ज्योतिष में किस लेवल के ज्योतिष बनेंगे, ये भी मैं सिखाता हूँ। प्रोफेशन किसी भी फील्ड का होगा, आप आसानी से उसके बारे में बता सकते हैं कि ये इसका जोन है और इस जोन में ये बहुत कामयाब होगा। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोग गलत जोन में काम कर रहे होते हैं तो उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा होती हैं। कौन से पीरियड में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन सा पीरियड आपके लिए बढ़िया जाएगा, ये सब देखना हम अपनी क्लास में करते हैं। नेचर, बिहेवियर ऑफ नेटिव, फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, और भी जो दूसरे रिलेशन में लोग होते हैं उनके बारे में हम सारी बात करते हैं। और उन लोगों के साथ कैसे आपके संबंध रहेंगे, ब्लड रिलेशन में कैसे रहेंगे, और रिलेटिव्स के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। लीगल केसेस में कैसे रहेगा, आप लीगल केसेस में जीतेंगे कि हारेंगे, लीगल केसेस क्यों होते हैं, किसी की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं कि बार बार लीगल केसेस होते हैं, कोई भी प्लेनेट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी रेमेडी क्या करनी चाहिए। और बहुत ही अलग यूनिक रेमेडी जो आज तक आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, वो मेरी अपनी खुद की यूनिक रेमेडीज हैं प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली। और ईश्वर कृपा से मेरे स्टूडेंट्स और मैं जहां जहां हमने उस यूनिक रेमेडी पे काम कराया है वहां रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे। फॉरेन एजुकेशन में आप जाएंगे, या आप घूमने जाएंगे, या सेटलमेंट के लिए जाएंगे, मेडिकल रीजन से जाएंगे, या कोई आप आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करने आप जा रहे हैं, ये क्या रीजन है आपका बाहर जाने का, ये सब भी देखना मैं सिखाता हूँ, जो डिफरेंस क्रिएट करता है सामान्य और क्लासेस से। लव लाइफ कैसी रहेगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ये आज के युवाओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे साथ जो जिसकी फ्रेंडशिप है, जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, ये भी मैं देखना सिखाता हूँ। आपके साथ कोई मिल के संबंध बनाने के लिए आपको आई लव यू बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी कई इंटेंशन फिजिकल रिलेशंस की हैं या क्या है, ये मैं सिखाता हूँ। कोई अनैतिक संबंध बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये देखना भी हम सीखते हैं। और अगर आपके जीवन से संबंधित कभी कहीं समाज में चर्चा की बात होगी, तो वो कौन सा योग है जो आप हमेशा अपने समाज में आप चर्चा का विषय रहेंगे, ये भी मैं सिखाता हूं कि चर्चा आपसे संबंधित, वो बीमारी के कारण से हो सकती है, सफलता असफलता, या कोई और नेगेटिव रीजन भी हो सकता है, व्यवहार के कारण से, आपकी चरित्रहीनता के कारण से, आप पे लगे किसी इल्जाम के कारण से आप समाज में चर्चा का विषय रहेंगे, ये मैं सिखाता हूँ देखना। चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, कब जो है मैरिज मैच मेकिंग के अंदर, ये कंपैटिबिलिटी के अंदर आयु कितनी है, आयु कैसे देखी जाती है, आयु मैच करना, प्लैनेट टू प्लैनेट मैच करना, लगन से लगन मैच करना, और सारी चीजें एक दूसरे के साथ कितनी फेवरेबल है, उनको देखने के जो प्रॉपरली
नाड़ी ज्योतिष के जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करते हुए, और अपनी कुछ रिसर्च मेरी है जिसके कारण से बहुत एक्यूरेसी से चीजें क्लियर होके आती हैं, जिनके कारण से समस्याओं का समाधान मिलता रहता है। मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, ओन हाउस आप होगा, कब होगा, कैसे स्तर का होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये सारी चीजें आप देखते हैं। व्हीकल्स किस तरीके के होंगे, एक होंगे, मल्टीपल होंगे, कमर्शियल होंगे कि अपने पर्सनल यूज के लिए होंगे, और उनकी क्वालिटी क्या है। और इसके साथ आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की गाड़ियां बड़ी जल्दी ठुकती रहती हैं, वो उसके पीछे क्या रीजन है। उनके घर में चीजें बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं, वो क्या रीजन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, और बाकी कोई और चीज खराब होती है तो उसके पीछे क्या रीजन है, कपड़े क्यों खराब हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं मैं सिखाता हूँ। लेवल ऑफ लिविंग कैसे होगा, किस तरह का आपका जीवन रहेगा, आप सेल्फ मेड होंगे कि आप जो है पेरेंट्स के द्वारा ही आपके जो है लाइफ को बेटर किया जाएगा, या आप अपने दम पर खड़े होकर सबके सामने एक राइट एग्जाम्पल बनेंगे, जिसे सेल्फ मेड कहते हैं। वो कैसे देखा जाता है, आप सेल्फिश हैं या आप केयरिंग हैं, पेरेंट्स की केयर करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो खुश होकर करेंगे या दुखी होकर करेंगे, रोते रोते करेंगे, यानी कि आप कंप्लेंट भी करते रहेंगे, लड़ाई भी करते रहेंगे, फिर भी करेंगे। ये कैसे देखा जाता है, डिफरेंस क्या है इसके पीछे, ये भी मैं सिखाता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल लाइफ के पैरामीटर्स क्या है, उन पैरामीटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होता है। प्रोग्रेशन, गोचर, जिसके बारे में सबसे ज्यादा नाड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसके बारे में हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रोग्रेशन की रेफरेंस है या नहीं है तो किस प्रकार की है, उसमें किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। ईश्वर कृपा से मेरी क्लास में स्टूडेंट्स ने अपने घर के चार्ट्स पे सभी ने प्रैक्टिकली रियल टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को सही से निकाला, इवन पास्ट का भी और फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में भी उन्होंने, मैरिज रिलेटेड, और जो किसी की मैरिज होनी है या बच्चों की मैरिज होनी है या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, ये चीजें उन्होंने अभ्यास में करके दिखाई। बहुत शानदार रिस्पांस उन स्टूडेंट्स का रहा। दे आर अर्निंग वेरी गुड, दे आर, उनका नाम यश कीर्ति हो रही है, उनके काम की प्रशंसा हो रही है, लोग आकर उनको बहुत साधुवाद करके जाते हैं। ये मेरे को बहुत तसल्ली देने वाली बात है। ये हमारी क्लास जूम पे रहेगी, क्लासेस 40 से 45 रहेंगी। पीछे जो बैच रहा है दोनों बैचेस में 45 से ऊपर ही क्लासेस रहेंगी, लेकिन मैं कमिटमेंट रखता हूँ 40 to 45 है। अगर ज्यादा जरूरत होगी तो मैं, जब तक स्टूडेंट्स की क्लियरिटी नहीं होती है, जब तक वो क्लासेस में बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते टॉपिक वाइज, मैं उनको बाद में भी रेफरेंस जो चीजों पे जहां उन्हें कंफ्यूजन होता है मैं उनको क्लियर करता हूँ। ड्यूरेशन 2 घंटे का है। पीछे हमारा कोई भी क्लास 2 घंटे की नहीं रही, 2.5 पौने 3 घंटे से नीचे कोई क्लास खत्म नहीं हुई। लेकिन जब तक क्लास चलती है मैं पूरा ईमानदारी से सभी को पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फीस वही रखी है 31,000, और ये वीकली अभी एक ही क्लास का है। अगर सब जने म्यूचुअली तय करेंगे कि वो 2 क्लास वीकली करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी वीकली एक क्लास करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्लास मेरा सबसे पहले तरीका ये रहता है कि मैं सारे स्टूडेंट्स को जानने की कोशिश करता हूँ कि वो उन्होंने पास्ट में क्या क्या सीखा है, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे उनको किस किस तरीके से चीजें बतानी है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास हम 14 तारीख को अगस्त 2021 में रख रहे हैं, शाम का समय रखेंगे प्रोबेबली। तो मित्रों, आप में से किसी ने अगर एनरोल होना है, ज्वाइन करना है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।